भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफार्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा, तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? वो बोला, हाँ भैया, 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी, आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। वैसे तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, मगर आपके लिए दायां हाथ भी लगाना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला, बाबूजी, 50 रुपए तो कम हैं। हमें क्या मालूम था कि आप आदमी नहीं, बम हैं। भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे आपको? उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर भाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे। जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब, थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला, आइए, हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है। केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकलकर बोला, बोरा नहीं है, बोरे के भीतर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने आपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में ही घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ। अभी गद्दे में लिपट कर हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही लेट जाएंगे। एक अखंड सो चादर ओढ़कर सो रहा था, एकदम कुंभकर्ण का बाप हो रहा था। हमने जैसे ही उसे हिलाया, उसकी बगल वाला चिल्लाया, बरदार, हाथ मत लगाना वरना पछताओगे, हत्या के जुर्म में अंदर हो जाओगे। हमने पूछा, भाई साहब, क्या लफड़ा है? वो बोला, बेचारा 8 घंटे से एक टांग पर खड़ा और खड़े खड़े इस हालत में पहुंच गया कि अब पड़ा है, आपके हाथ लगते ही ऊपर पहुंच जाएगा। इस भीड़ में जमानत करने क्या तुम्हारा बाप आएगा? एक नौजवान खिड़की से अंदर आने लगा तो पूरे डिब्बा मिलकर उसे बाहर धकियाने लगा। नौजवान बोला, भाइयों भाइयों, सिर्फ खड़े रहने की जगह चाहिए। एक अंदर वाला बोला, क्या खड़े रहने की जगह चाहिए तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर खड़े रहिए। कोई हटाए तो कहिए, जिसे देखो घुसा चला आ रहा है। रेल का डिब्बा साला जेल हुआ जा रहा है। इतना सुनते ही एक अपराधी चिल्लाया, रेल को जेल मत कहो, मेरी आत्मा रोती है। यार, जेल के अंदर कम से कम चलने फिरने की जगह तो होती है। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। उनके सर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदें तो वे सर उठाकर चिल्लाए, कौन है, कौन है? साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा। अचानक डिब्बे में बड़ी जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन दहाड़ मारकर चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। हमने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? वे बोले, हाय हाय, मेरा बटुआ किसी ने भीड़ में मार दिया, पूरे 300 रुपए से उतार दिया, टिकट भी उसी में था। कोई बोला, रहने दो यार, भूमिका मत बनाओ, टिकट न लिया हो तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया है। अगर आप इस तरह चिल्लाएंगे तो आपके साथ क्या हम नहीं पकड़ लिए जाएंगे? वे सज्जन रोकर बोले, नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक टीचर हूँ। कोई बोला, तभी तो झूठ है टीचर के पास और बटुआ, इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक नहीं हुआ। टीचर बोला, कैसा इतिहास, मेरा विषय तो भूगोल है। भी एक विद्यार्थी चिल्लाया।
बेटा इसलिए तुम्हारा बटुआ गोल है। बाहर से आवाज आई, गरम समोसे वाला अंदर से फौरन बोले, एक लाला दो हमको भी देना। भाई सुनते ही ललाइन ने डॉट लगाई, बड़े चटोरे हो क्या, 5 साल के छोरे हो, इतनी गर्मी में खाओगे, फिर पानी को तो नहीं चिल्लाओगे, अभी मुंह में आ रहा है, समोसे खाते ही आंखों में आ जाएगा, इस भीड़ में पानी क्या रेल मंत्री दे जाएगा। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है। कोई बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला, पंखे कहाँ हैं। उत्तर मिला, जहां नहीं होने चाहिए वहां हैं, पंखों पर आपको क्या आपत्ति है। जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है। संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है, आपको लेना हो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उनमें से एक आध तो हमको दे जाओ। अचानक डिब्बे में एक विस्फोट हुआ, हालांकि यह बम नहीं था मगर किसी बम से कम भी नहीं था, यह हमारा पेट था, उसका हमारे लिए संकेत था कि जाओ, बहुत भारी हो रहे हो, हल्के हो जाओ। हमने सोचा डिब्बे की भीड़ को देखते हुए बाथरूम कम से कम 2 किलोमीटर दूर है, ऐसे में कुछ हो जाए तो किसी का क्या कसूर है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, अपना पड़ोसी उठे उससे पहले अपने को चल देना चाहिए। सो हमने भीड़ में रेंगना शुरू किया। पूरे 2 घंटे में पहुंच पाए, बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से एक सिर बाहर आया, बोला, क्या चाहिए। हमने कहा, बाहर तो आजा भैया, हमें जाना है। वो बोला, किस किस को निकालोगे। अंदर 12 खड़े हैं। हमने कहा, भाई साहब हम बहुत मुश्किल में पड़े हैं, मामला बिगड़ गया तो बंदा कहाँ जाएगा। वो बोला, क्यों, आपके कंधे पे जो झोला टंगा है वो किस दिन काम में आएगा। इतने में लाइट चली गई, बाथरूम वाला वापस अंदर जा चुका था, हमारा झोला कंधे से गायब हो चुका था, कोई अंधेरे का लाभ उठाकर अपने काम में ला चुका था। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। कोई बोला, जय बजरंग बली, कोई बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली और काहे के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है।